Hi friends, you are tuned with an educational YouTube channel and about to learn third lesson of science, that is diversity in living things and their classification. In Hindi, सजीवों की विविधता और उनका वर्गीकरण. Can you recall in which spheres of the earth do living things exist? सजीव का अस्तित्व पृथ्वी के कौन कौन से मंडलों में दिखाई देता है, ये आपको रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है. The geographical conditions at the different places on the earth are very different. अपनी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर जगह जगह की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है. कहीं पे बड़े बड़े माउंटेन्स है तो कहीं पे घनेरे जंगल, कहीं पे ओशियंस है तो कहीं पे डेजर्ट, यानी भौगोलिक विविधता अपने अर्थ पे यानी पृथ्वी पर कूट कूट कर भरी हुई है. We find that living things exist in all these diverse conditions. भिन्न परिस्थिति में भी सजीवों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है. When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. हम चाहे किसी एक स्थान पर रहे, उस स्थान की परिस्थिति से हम समन्वय स्थापित कर लेते हैं. हर परिस्थिति में हम एडजस्ट हो जाते हैं. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. सजीवों में परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता होने के कारण विविध प्रकार के सजीव अब तक अस्तित्व में है. अगर हम यानी सजीव परिस्थिति के साथ एडजस्ट नहीं होते तो हमारा अस्तित्व इस पृथ्वी पर से नष्ट हो जाता था. लेकिन हर एक सजीव में क्षमता है परिस्थिति के साथ समन्वय निर्माण करने की, एडजस्ट करने की. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक? तुमने जिन वनस्पतियों तथा प्राणियों को देखा है, क्या वे सभी एक जैसे ही हैं? देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस अराउंड अस. हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है. हमारे आसपास अगर हम देखें तो एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं है, बहुत सारे प्रकार की वनस्पतियां हम देखते हैं. Some plants like grass are short. इनमें की कुछ वनस्पतियां घास की तरह शॉर्ट होती है. While other are tall and have a canopy. कुछ वनस्पतियां घास के जैसी बौनी होती है तो कुछ ऊंची और घेरेदार होती है. Some plants grow underwater while some others float on water. कुछ वनस्पतियां पानी के नीचे तो कुछ पानी पर तैरती हुई दिखाई देती है. We find that some plants grow even in deserts. पानी में, जमीन पर या पेड़ों पर ही नहीं तो कुछ वनस्पतियां हमें डेजर्ट में भी उगती हुई दिखाई देती है. डेजर्ट यानी जहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत हो, उसे डेजर्ट कहा जाता है. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. इतना ही नहीं, एक ही प्रकार की वनस्पति में भी हमें विविधता दिखाई देती है. For example, there are different varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. एक ही वनस्पति लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी विविधताएं पाई जाती है. जैसे गुलाब के विविध प्रकार हम देखते हैं, पिंक गुलाब, येलो गुलाब, व्हाइट गुलाब हम देखते हैं. भिन्न भिन्न स्वाद वाले आम भी हमें मालूम है. चावल और गेहूं की विभिन्न किस्में भी हम जानते हैं. Some plants grow even without stems, leaves or roots. वनस्पति में कितनी भिन्नता होती है ये हम देख रहे हैं. कुछ वनस्पतियों में तो तने, पत्तियां अथवा जड़ें नहीं पाई जाती. These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. ये जो वनस्पतियां हैं जिनकी तने, पत्तियां या जड़ें नहीं होती, ये वनस्पतियां सामान्य वनस्पतियों की अपेक्षा ये बहुत ही भिन्न होती है. तो इस लेसन में हम इन वनस्पतियों की इस विविधता का अध्ययन करेंगे. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट. इसके पहले लेसन में हमने देखा कि वनस्पतियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करती है. Such plants are called autotrophic plants. इन्हें स्वयंपोषी वनस्पति कहा जाता है.
For example, the hibiscus, pomegranate, periwinkle, etc. जो वनस्पतियां खुद का भोजन खुद निर्माण करते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है और स्वयंपोषी में हिबिस्कस, अनार, सदाबहार इत्यादि वनस्पतियों का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। Some plants like funguses, loranthus, dodder use other plants for food and are said to be heterotrophic. परंतु फफूंदी, बांदा, अमरवेल जैसी कुछ वनस्पतियां भोजन के रूप में अन्य वनस्पतियों का उपयोग करती है। ऐसी वनस्पतियों को परपोषी यानी हेटरोट्रॉपिक कहा जाता है। Plants like the pitcher plantain consume insects. They are insectivorous. घटपर्णी जैसी वनस्पति इंसेक्ट को कंज्यूम करती है, इसलिए उन्हें कीटकभक्षी या इंसेक्टिवरस कहा जाता है। The next point is the structure of a plant, यानी वनस्पति की रचना। Plant structure can generally be divided into two parts: the stem, which grow above the ground, and the root, which grows below the ground surface. सामान्यतः वनस्पति की रचना दो भागों में होती है: जमीन के ऊपर पाया जाने वाला तना तथा जमीन के नीचे पाई जाने वाली जड़ें। The root, stem and leaves are the main parts of plant. जड़ें, तना और पत्तियां वनस्पतियों के मुख्य घटक है। From time to time, plants bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. समय समय पर रिप्रोडक्शन के लिए यानी पुनरुत्पादन के लिए उनमें फूल आते हैं। फूल के बाद ये फूल फलों में रूपांतरित हो जाते हैं। इन फलों से बीज प्राप्त होते हैं। बीजों से नई वनस्पतियां तैयार हो जाती है। लिविंग थिंग्स अपने जैसा ही दूसरा लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन या पुनरुत्पादन कहा जाता है। Let's see the first part of the plant, the flower. This is most attractive part of a plant. Flower यानी फूल, ये वनस्पतियों का बहुत ही आकर्षक भाग है। फूल की तरफ हनी बीज अट्रैक्ट होती है, साथ में ही बटरफ्लाइज अट्रैक्ट हो जाती है फ्लावर की तरफ, और इंसान भी अट्रैक्टेड है फ्लावर से। यानी कि फ्लावर ये वनस्पति का बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। It is connected to the stem by a stalk which may be long or short. यह फूल लंबे अथवा छोटे डंठल द्वारा यानी स्टॉक द्वारा तने से जुड़ा होता है। A flower has typical color and shape. The flower is an important means of reproduction. फूल में विशिष्ट रंग और आकार होता है। हम पिंक, रेड, पर्पल, ब्लू बहुत सारे कलर्स के फ्लावर देखते हैं और बहुत सारे आकार के फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि फ्लावर ये पुनरुत्पादन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। जैसे कि हमने पहले देखा, फूल फलों में रूपांतरित होते हैं, फलों में बीज होते हैं और बीजों की सहायता से नए प्लांट्स का निर्माण होता है। बाद में है द लीफ यानी पत्ती। द लीफ इज फ्लैट। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। पत्ती यह फैली हुई यानी फ्लैट होती है। भोजन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पत्ती का होता है। पत्तियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सरल और संयुक्त। सरल पत्ती के अगर हम एग्जाम्पल देखें, आम, पीपल, हिबिस्कस, ये सरल पत्ती के एग्जाम्पल्स है। संयुक्त पत्तियां ने एक ही छोटी डाली पर बहुत सारी पत्तियां का होना। बबूल, नीम और गुलाब ये संयुक्त पत्ती के एग्जाम्पल्स है। उसके बाद में है द स्टेम। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। द स्टेम यानी पेड़ का तना वनस्पति की ऊंचाई तथा आकार तने पर निर्भर होती है। पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये इसके तने पर निर्भर होता है। साथ में वो कितना घेरदार बनेगा ये भी पेड़ के तने पर ही निर्भर होता है। The stem carries out the function of production, conduction and storage of food. In some plants, it has the function of reproduction. स्टेम के महत्वपूर्ण कार्य देखिए, भोजन के निर्माण में, भोजन का वहन करना, भोजन के संचय तथा कुछ वनस्पतियों में पुनरुत्पादन का कार्य भी तने द्वारा किया जाता है। It gives support to other parts of the plant. और भी एक महत्वपूर्ण कार्य है स्टेम का वनस्पति के अन्य भागों को आधार देना।
अगर तना नहीं होगा तो वनस्पति खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए तना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वनस्पति के लिए। इसके बाद है फल यानी द फ्रूट। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। फ्रूट कंटेन one or more seeds. The pods of beans and peas are actually fruits. फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। आम का आकार भिन्न है, वाटरमेलन का आकार भिन्न है और बनाना का आकार भी भिन्न है। फलों में एक या एक से ज़्यादा बीज होते हैं। आम या बादाम में अगर हम देखें तो उनमें एक एक बीज होते हैं। वाटरमेलन या अनार के बारे में अगर हम सोचें तो उसमें सारे बहुत बीज होते हैं। सेम, मटर, सहजन आदि फलों के ही उदाहरण होते हैं। प्लांट्स का लास्ट पार्ट है द रूट। रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। रूट्स यानी जड़ें मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखती है और वनस्पति को आधार देती है। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट आर टू एब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जमीन के पानी और पोषण तत्वों को शोषित करना एवं उनका वहन करना आदि जड़ों का मुख्य कार्य है। The roots of the carrot and radish also store food. गाजर और मूली इनमें जड़ें भोजन संग्रह करने का कार्य करती है। There are two types of roots, taproot and fibrous root. जड़ों के दो प्रकार होते हैं, उनमें मूसला जड़ें और तंतुमय जड़ें। इनके एग्जाम्पल्स देखे जाए तो बनियान ट्री, बबल ट्री, मैंगो ट्री, इनकी जड़ें जो होती है वो टैप रूट के एग्जाम्पल्स है। फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो ऑनियन, ग्रास, ये फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स है। टैप रूट फाइब्रस रूट की तुलना में बड़े बड़े होते हैं और फाइब्रस रूट जो होते हैं वो बालों के सरीखे छोटे छोटे होते हैं। पूरा लेसन अगर हम एक ही वीडियो में समाविष्ट करेंगे तो अपनी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में समाविष्ट करेंगे। थैंक यू।